हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की खास रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं, यूपी चुनाव जल्द ही होने वाला। हाँ जी, आप किस उद्देश्य को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, धन्यवाद सभी का। मेरा जो उद्देश्य है वो जनता का विकास, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, इन सारे मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी। जैसे कि आप जो ना पहले लोकदल में बताए जाते हैं कि आप लोकदल में थे, तो आपको गठबंधन में टिकट मिल सकता था, आप बहन जी के साथ ही क्यों गए? इसमें क्या वजह थी? पहले लोकदल में था मैं, वहाँ पर तिरस्कार हुआ, समाज को बांटा जा रहा था। वहाँ पर मुस्लिमों के लिए टिकट नहीं था। मुस्लिमों के तो बोलते थे कि अगर मुस्लिम को हम यहाँ टिकट दे देते हैं तो जाट समाज मुस्लिम को वोट नहीं करेगा। उन्होंने सिर्फ वहाँ मुस्लिमों को टिकट दिया है जहाँ मुस्लिम बहुसंख्या में थे, ज़्यादा संख्या में थे। बाकी जहाँ जहाँ उन्होंने मुस्लिमों को वोट नहीं दिया, वो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी से डरा के जनता से वोट लेना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी को अगर हराना है तो बीएसपी से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। उसका कारण है बीएसपी के पास एक अपना वोट बैंक बहुत तगड़ा है। 40-50 हज़ार वोटों से स्टार्ट करते हैं हम। 90,000 के करीब दलितों की वोट है मुरादनगर विधानसभा में। 40,000 वोट कम से कम उनकी डलेंगी जो स्टार्ट है हमारा। उसके बाद मुस्लिम भाई अगर उस पर डल जाता है तो एक समीकरण बनता है दलित और मुस्लिम का। तो जब बीएसपी का कैंडिडेट जीतेगा तो निश्चित तौर पे भाजपा का कैंडिडेट हारेगा। तो अगर भाजपा को हराना है तो ये समीकरण का गठजोड़ लगाइए। अखिलेश और साइकिल मत देखिए, गठबंधन मत देखिए। गठबंधन देखिए दलित का और मुस्लिम का, जो समीकरण बन रहा है। मेरे भाइयों, गुमराह मत हो। और बीएसपी पे तुम्हारा भाई खड़ा हाजी अयूब। हाजी अयूब को वोट करके इस्तेमाल करके देखिए। हाजी अयूब विधायक नहीं, आप सब लोग विधायक बनेंगे। एक बात तो कहने की होती है, ये आप आजमा के देखिए कि हाजी अयूब के हाथ में कलम नहीं होगी, बल्कि सारे क्षेत्रवासियों के हाथ में कलम होगी। आप अपना विकास, अपने क्षेत्र का विकास, अपना भविष्य खुद लिख सकते हो। विधायक बनने के बाद में आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। विधायक बनने के बाद मेरी सबसे पहली जो होगी, वहाँ पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की होगी, नंबर 1। दूसरे नंबर पर होगी यहाँ सामुदायिक भवन अलग अलग क्षेत्र में बनेंगे। नंबर 3, यहाँ पर बस स्टैंड बनेगा बेहतरीन। जैसे कि आपने देखा होगा जयपुर, जोधपुर में जाइए आप, वहाँ के बस स्टैंड ऐसे हैं जैसे आप एयरपोर्ट पर पहुँच गए हों। तीसरी प्राथमिकता मेरी होगी यहाँ पर सड़कों की, गांव देहात से जोड़ने की। चौथी प्राथमिकता होगी सुरक्षा पे। सुरक्षा की बात अगर हम कहें तो जो महिलाएं पुलिसकर्मी हैं वो केवल थाने तक सीमित रह गई हैं। हम चाहते हैं महिलाएं पुलिसकर्मी जिप्सी में बैठ के और गली गली के नुक्कड़ पे खड़ी हों। जिप्सी में बैठ के वो हर नाके पे खड़ी हों, हर मोड़ पे खड़ी हों, ताकि बहन बेटियां घर से बाहर निकलें तो अपने आप को सुरक्षित समझें। वो उनको समझ में आए कि हाँ, नारी शक्ति भी आज हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। आप जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, उससे आपके देखने में क्या आ रहा है? बहुत अच्छा रुझान बन रहा है। मैं कहता हूँ कि जब तक मैं लोगों के बीच नहीं गया था तो तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी कि भाई यहाँ से साइकिल वाला जाएगा, फलाना जाएगा। लेकिन जब मैं बाहर निकला हूँ तो लोगों के उत्साह दिखाई दिया, आंसू झलक आए लोगों के। उन्होंने अपना दर्द बयान किया और कहा कि हाजी जी आप आगे हो तो समझ लो कि वोट भी और सपोर्ट भी हम आप ही को करेंगे। तो ऐसे लोगों का रुझान दिख रहा है। हम मलिक नगर में गए, रोजे वालों के यहाँ गए, मलिकों में बैठे, उन्होंने हमें समर्थन दिया। हम दूसरी जगह मलिक नगर में गए, उन्होंने समर्थन दिया। फिर एक अहम और ख़ास जगह गए, हाजी हसन अली जी, जो मलिक नगर की रीढ़ कही जाती है, रीढ़। हाजी हसन अली जी बेचारे खड़े होकर उन्होंने मुझे दुआएं दी और कहा कि हम आपके साथ हैं, चुनाव हम लड़ाएंगे आपको।
आज आपका कहाँ दौरा रहा? आज Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.